वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। तो ये जो है एक हार्मोन होता है, इंसानों के शरीर में पाया जाता है और ये जो है इंसान का जो दिमाग है वो सिक्रीट करता है, रिलीज करता है टाइम टू टाइम। इसको अगर आपने समझ लिया कि ये कैसे काम करता है और आपने इसका पॉजिटिव यूज़ करना सीख लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये बहुत ही गेम चेंजिंग चीज़ जो है हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो इस वीडियो में जो है हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है और क्वालिटी का डोपामिन किस तरीके से ले सकते हैं हम और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो डोपामिन जो है एक हार्मोन होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है जो कि हमको खुशी महसूस कराता है, हमको जो है अच्छा महसूस कराता है। अब ये जो हार्मोन है इसका काम करने का एक तरीका है। पहले जब हम कोई काम करते हैं, कोई टास्क होती है हमारे पास, उस टास्क को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। फिर जो हमको मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, उसके बाद जो है ये रिलीज होता है। तो ये कुछ इस तरीके से है जैसे आपके पास एक टास्क है। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो ये आपके लिए टास्क है। आपने पढ़ाई की यानी कि ये आपका एफर्ट हो गया। आप फिर जो है अच्छे नंबर लेकर आए और पास होते हैं तो फिर आप खुश होते हैं यानी कि रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड होता है डोपामिन के फॉर्म में। तो हम जो खुश हो रहे होते हैं ये काम करने के बाद, वो असल में इस हार्मोन के कारण हो रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है कि टास्क मिलेगी, टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम एफर्ट लगाएंगे और जब इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है और हमको अच्छा महसूस होता है, बेहतर महसूस होता है। तो ये इसका काम करने का तरीका है, टास्क, एफर्ट, रिवॉर्ड। अब जो है कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पे ये हार्मोन जो है बिना काम के भी मिलता है। काम तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, पर ये एक तरह से बिना काम के एफर्टलेस वाला डोपामिन भी मिलता है। ये कुछ चीज़ों से कनेक्टेड है। अब ये इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए एक समय बहुत ज़रूरी था और हम जो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, बहुत सी चीज़ें जो है हमारे डीएनए की आज भी हज़ारों लाखों साल पहले जैसी ही हैं। तो खाना खाने से जो है हमारे शरीर में डोपामिन रिलीज़ होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि खाना या भोजन जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम जो है टाइम टू टाइम खाना खाते रहें, इसलिए जो है ये डोपामिन जो है खाना खाने पर रिलीज़ होता है। और इसकी खास बात ये है कि ये हाई कैलोरी वाले फूड को खाने पर रिलीज़ होता है। फैटी फूड हों, ऑयली फूड हों, मिर्च मसाले वाले हों या अल्कोहल हों, इन सब की खास बात क्या है कि ये हाई कैलोरी वाले हैं। जैसे फैट है, 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरी मिलती हैं। शराब है, अल्कोहल है, 7 कैलोरीज आपको मिलती हैं। तो जो भी हाई कैलोरी रिच फूड हैं वो हमको नेचुरली अच्छे लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि इनसे कनेक्शन है डोपामिन का। तो कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं देखा होगा जिसको सैलेड बहुत अच्छा लगता हो, जिसका जो है सैलेड खाने का या फ्रूट खाने का जो है उसको क्रेविंग होती हो, ऐसे आदमी आपको नहीं दिखते होंगे। दूसरी चीज़ जो है वही वाली है जो आप जानते हैं, ये भी हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है। एक समय में हम जंगली जानवरों से घिरे हुए रहते थे, जंगलों में घूमा करते थे। तो हमारी सभ्यता बची रहे, मानव सभ्यता बची रहे, इसलिए जो है ये चीज़ में भी डोपामिन इन्वॉल्व रहता है। तो ये एक्टिविटी हम करते रहें ताकि नए इंसान आते रहें, इंसानी सभ्यता ख़त्म ना हो। इसलिए जो है इस एक्टिविटीज़ में भी जो है डोपामिन रिलीज़ होता है, इन्वॉल्व होता है और हमको बेहतर महसूस कराता है। और एंटरटेनमेंट अगर हम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो उसमें भी जो है ये रिलीज़ होता है। उसमें भी अगर हम देखें तो ये दो कारण से रिलेटेड एंटरटेनमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो आपने अगर गौर किया हो यूट्यूब या कहीं पे भी, जो फूड रिलेटेड वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। उसका रीज़न यही है। और जो अश्लील वीडियो हैं, गंदे वीडियो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि ये सब कनेक्टेड हैं इंसान के डोपामिन से। ये नेचुरली मिलता है जब भी हम जो है ये चीज़ों में जो है खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो फूड ये और एंटरटेनमेंट जो है ये आपको
नेचुरली मिल जाता है जब भी हम कोई इनसे रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, इसलिए ये काम हमको अच्छा लगता है और इसीलिए हम जो है 7 बार बार p.m. करते हैं। अब एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो दिमाग है वो इनपुट पर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। वो जो है रियल और अनरियल का फ़र्क नहीं जानता, क्योंकि जब हमारा ब्रेन इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो ऐसी अनरियल चीज़ें होती भी नहीं थी जैसी आज हैं। तो जैसे टीवी की स्क्रीन पर या फ़ोन की स्क्रीन पर या कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर हम कुछ देख रहे हैं, तो हमारी आंखें, हमारे कान जो है दिमाग को इनपुट दे रही हैं। तो दिमाग सोचता है कि हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं और उस प्रकार के हार्मोन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं कि भले ही वो चीज़ हम रियल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती, क्योंकि दिमाग जो है वो रियल और अनरियल में फ़र्क करना नहीं जानता। वो उसको जैसे इनपुट मिल रहे हैं उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि एक प्लोसिबो इफेक्ट करके बोला जाता है मेडिकल टर्म में, कि कई बार इंसान को जो है उसको लगता है कि वो बीमार सा है या कुछ एक्चुअल में भी बीमार हो, तो उनको आप एक सिंपल शुगर की गोली दे दी जाती है, प्लोसिबो जिसको बोलते हैं। उसको झूठ बोल दिया जाता है कि इसमें दवाई है, तो वो गोली खाता है, उसको फिर अच्छा फील होने लगता है, उसको लगता है ठीक हो गया, क्योंकि उसके ब्रेन ने ये समझा है कि मुझे दवाई मिल गई है, मैं ठीक हो गया हूँ। वैसे ही आप सपने में कुछ कई बार सोते समय देख रहे होते हैं और आप घबरा के उठ जाते हैं या कई बार बहुत खुश हो जाते हैं सपने में, तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो चीज़ों को, इमेजिनेशन को रियल समझता है, इसीलिए हम फिजिकल रिएक्शन हमारा उस तरीके से होता है। तो समझने की ज़रूरत यह है कि अनरियल और रियल में ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, इसीलिए जो है कई बार हमको फेक डोपामिन मिल रहा होता है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप सोचिए, कई बार हम कुछ अश्लील सी चीज़ें अगर इमेजिन भी करें तो हमारे बॉडी के वो वाले हार्मोन्स, वो वाले ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, भले ही हम एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोचने, इमेजिन करने से भी हो जाते हैं। तो ब्रेन को नहीं समझ में आता है कि रियल क्या है, अनरियल क्या है। उसको इनपुट दूसरे ऑर्गन से मिलता है, आँख, कान, नाक या जो भी आप टीवी, स्क्रीन, लैपटॉप, जिस भी आप ले लीजिए, दूसरी जगह से जैसे इनपुट मिलेंगे वो रिएक्ट करने लगेगा, भले ही वो रियल हो या ना हो। तो पहले के ज़माने में जब इंसान इवॉल्व हो रहा था तो स्क्रीन नहीं होती थी, फ़ोन की स्क्रीन ये सब, तो इंसान ऐसी अनरियल चीज़ें कभी देखता ही नहीं था जो कि हो ना रही हो। अब देखता है तो देख के ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये रियल में ही हो रहा, पर असल में नहीं हो रहा, तो यही गलती हो जाती है। वैसे ही हम सोशल मीडिया की चीज़ें देखें तो इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। अगर आप एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें एक एक लाइक वाले बटन के ऊपर, तो आपको बहुत शॉकिंग सी चीज़ें मिलेंगी। इस पर खास बहुत बड़ी रिसर्च करके जो है ये लाइक बटन लेके आए हैं। तो ये लाइक बटन जो है ये डोपामिन को एक्टिवेट करता है। तो जो हमने समझा था कि जैसे कि टास्क होता है, फिर एफर्ट होता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है रेप्लिकेट करते हैं। तो हमने कुछ पोस्ट किया या ट्वीट किया या इंस्टाग्राम पे कुछ डाला, तो ऐसा लगता है कि हमने एक टास्क कंप्लीट की है, कुछ एफर्ट किया है। फिर उस पर जब लाइक आते हैं तो हमको फील होता है कि हमने वो टास्क कंप्लीट कर ली है, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है और डोपामिन जो है सिक्रीट करने लगता है। तो ये चीज़ क्या करती है, हमको फील गुड कराती है। असल में हम टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं, कुछ खास कर नहीं रहे होते, लेकिन ये हमें फील गुड करा रही होती है, डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। तो हम ये समझते हैं कि हम कुछ अच्छा सा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव सा काम कर रहे हैं, और जो है हम धीरे धीरे जो है इस चीज़ के लती होने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे जो है हम यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। अब एक और ख़ास बात होती है इंसान के स्वभाव की, जिसको इकोनॉमी के टर्म में बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये कहता है कि एक समय बाद जो है इंसान को किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। जैसे कि आपकी इच्छा थी कि मैं बाइक ले लूं, आपने बाइक ले ली बढ़िया सी, आपको कुछ दिन, कुछ हफ्ते या 1 या 2 महीने तक की जो है खुशी मिलेगी उस बाइक की। उसके बाद जो है आपको मज़ा नहीं आएगा। आपने या महंगी कार ले ली, आप खुश होंगे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद में आपको नहीं आएगा मज़ा। तो क्या होता है कि हम कुछ भी एक्टिविटी करें, अच्छी करें, हमको जो मज़ा आता है वो एक लेवल तक ही आता है, उसके बाद वो नहीं आता है। तो डोपामिन एक लेवल तक ही एक्टिवेट रहता है, फिर जो है वो बहुत शार्पली नीचे आने लगता है, यानी अब उस चीज़ में हमें मज़ा नहीं है।
अब ये जो सिस्टम नेचर ने बनाया है उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है, ये ऐसा इसलिए है ताकि हम तरक्की करें, हम आगे बढ़ते रहें। तो अगर आपने बाइक ली है, बाइक का मज़ा आपका इसलिए ख़त्म हो जाता है ताकि बाइक से आप अपग्रेड हों कार पे, तो कार के बाद हम कुछ और पे अपडेट हों, तो हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए क्या होता है कि एक लेवल का चीज़ हमें मिल गई तो हम जो है आगे बढ़े, इसलिए जो है बनाए। लेकिन इसका नेगेटिव यूज़ हो जाता है। नेगेटिव यूज़ ये हो जाता है जैसे हमने अल्कोहल लिया, तो पहले आपने एक पैग लिया, आपको मज़ा आया, फिर धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करेगा और आपको एक में मज़ा नहीं आएगा, आपको दो की ज़रूरत पड़ेगी, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आप स्मोक कर रहे हैं, बढ़ता जाएगा। फिर ऐसे ही आपकी फेसबुक या सोशल एक्टिविटी जो भी चल रही है वो भी आपका एडिक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक लेवल तक मज़ा नहीं आता। 10 लोगों ने पोस्ट आपका लाइक किया, मज़ा आया, फिर आपको 10 नहीं, आपको 50 लोगों के लाइक चाहिए, वो 100 लोगों के चाहिए, तो आप और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये चीज़ें ब्रेन में बैकग्राउंड में चलती रहती है, हमें पता नहीं होता, लेकिन होता है। तो क्या होता है कि हम जो है पॉजिटिवली इसके लिए भी इसका भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिवली, पर मैक्सिमम समय हम नेगेटिवली यूज़ करते हैं अगर हम गलत तरीके से डोपामिन ले रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या करता है, हमें पॉजिटिवली भी मोटिवेट कर सकता है और नेगेटिवली, तो अधिकतर केस में नेगेटिवली, और हम जो है गलत एडिक्शन में आ जाते हैं। अब एक और बात समझने की है कि इंसानों का आज का एनवायरनमेंट बदल चुका है, लेकिन इंसान का दिमाग, उसकी वायरिंग, उसका डीएनए जो है उसमें बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, वो बहुत स्लो स्लो चेंज होते हैं। जैसे कि खाना जो है आज के समय में बहुत आसानी से उपलब्ध है। पहले जब हम जंगलों में घूमा करते थे, इधर उधर जो है हमें खाने की तलाश करनी पड़ती तो बड़ा मुश्किल से मिलता था। अब वो बात गई, अब सबको इजीली लगभग मिल जाता है। तो आज के समय में हमको कैलोरी डेंस फूड की ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन पहले होती थी। लेकिन हमारा ब्रेन जो है ऐसा वायर हो चुका है कि उसको कैलोरी डेंस फूड में ही मज़ा आएगा, वो ऐसा प्रोग्राम्ड है। ऑयली फूड, फैटी फूड, मिर्च मसाले वाला फूड उसके लिए प्रोग्राम्ड है, इसीलिए हमको वो अच्छा लगता है। सैलेड हमें अच्छा लगता ही नहीं है। तो क्या हो चुका है, वो एनवायरनमेंट बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन हमारा क्योंकि ब्रेन वैसा ही है, वैसा ही सोचता है, तो हम जो है वही चीज़ कर रहे हैं जो कि आज के समय में ठीक नहीं है। पिछले कुछ हजार साल के मुकाबले आज हम पहले से बहुत ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं। पहले लोगों के पास घर नहीं होते थे, नेचुरल कैलामिटीज़, जंगली जानवरों का रिस्क होता, तो हम बहुत अनसेफ होते थे। तो अनसेफ व्यक्ति को क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस में जी रहा है, तो ऐसे समय आपको थोड़ा भी एंटरटेनमेंट मिलता है तो ब्रेन जो है रिलैक्स कर पाता, तो हमको उसको पसंद करते थे। पर आज के समय में हम इतने अनसिक्योर नहीं हैं, सेफ हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रेन की वायरिंग ऐसी है इसलिए हमको एंटरटेनमेंट पसंद आता है। वैसे ही मेटिंग की बात की जाए, इन सारी चीज़ों की बात की जाए, तो पहले जैसी एनवायरनमेंट में हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पसंद करते हैं क्योंकि ब्रेन की वायरिंग इसी प्रकार की है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा दिमाग का डीएनए, उसकी वायरिंग चेंज नहीं हुई है ज़्यादा, इसलिए हमारा बिहेवियर जो है गलत डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो अनरियल फेक डोपामिन आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कार्य क्षमता जो है वो गिरती जाती है। आप जो है नेगेटिव डोपामिन के एडिक्ट हो जाते हैं। आप अश्लील वीडियोस देख रहे हैं, ढेरों फूड वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे लगे, ये सारे नेगेटिव डोपामिन हैं, इनसे आप जो है एडिक्ट हो जाते हैं। और क्योंकि आप एडिक्ट हो रहे हो तो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है, तो एक लेवल के बाद आपको और चाहिए होता है, उसमें मज़ा नहीं आता, फिर धीरे धीरे आपको और ज़्यादा इंटेंस चाहिए होता है, और उस चक्कर में आप डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह की मानसिक समस्याओं से जो है ग्रस्त हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो एक और अच्छी बात है हमारे दिमाग की कि ये प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का मतलब ये है कि ब्रेन अपने को बदल सकता है। तो ब्रेन जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ये एक और बहुत अच्छी बात है इंसान के दिमाग की। तो अगर आप 1 महीना 2 महीना कुछ मेहनत करें, अगर आप इस चीज़ से एडिक्ट हो चुके हैं नेगेटिव डोपामिन से, और अगर आप थोड़ा समय इस पे गौर करें, समझें और अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, बदलाव लाएं, तो आप जो है वापस जो है अपने इस एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। जो नेगेटिव डोपामिन के लिए आपका दिमाग एडिक्ट हो गया उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपनी ब्रेन की रीवायरिंग करनी है पॉजिटिव डोपामिन के लिए। वो कैसे किया जा सकता है कि ये
वल्गर वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, फूड वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, और एंटरटेनमेंट वेब सीरीज़ फलाना ढिकाना जो भी कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया का यूज़ जो है कम से कम कर दीजिए। उसका यूज़ जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। अल्कोहल, टबैको, ये सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। और जो कैलोरी डेंस फूड हैं, ऑयली, फैटी, इनसे जो है अपना कनेक्शन जो है थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो जो अमूल बटर आपको बार बार दिखाया जाता है वो एक रीज़न से दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें आपको डोपामिन मिल रहा है, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। ये सारी चीज़ों को कट करने की ज़रूरत है। तो शुरू में मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप अच्छा करेंगे। तो एक पॉजिटिव डोपामिन आपको चाहिए तो आपको पुराने फॉर्मूले पे आना पड़ेगा कि टास्क, एफर्ट, रिवार्ड। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो एक टाइप का आपने टास्क परफॉर्म किया, एफर्ट किया, आपको एक पॉजिटिव डोपामिन मिला, आप खुश फील करेंगे, अच्छे हार्मोन्स जो है आपके ब्रेन जो है बॉडी में रिलीज करेगा। आप रीडिंग कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई नई स्किल आप सीख सकते हैं, आर्ट सीख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। आप अपने गोल्स पे काम कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो कम से कम जो है पैदल घूम आइए किसी शांत जगह में, नेचुरल जगह में, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव डोपामिन मिलता है और आप अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ ये एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है आपके फेवर में काम करेगा, यानी आपको आगे बढ़ाने में काम करेगा। ये एक्टिविटीज़ जो है आपको आगे ले जाएंगी, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ देती हैं पॉजिटिव डोपामिन, और दूसरी एक्टिविटीज़ देती हैं नेगेटिव वाला, तो आप जो है पीछे जाने वाले काम में लग जाएंगे। और एक डेली रूटीन वाला आप काम कर सकते हैं जिससे आपको क्वालिटी डोपामिन रोज का मिलने लगेगा और आपकी लाइफ जो है बहुत बेहतर होने लगी, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। वो है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान करके चलने लगिए। तो इस हफ्ते मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है, वो काम जो है लिख कर जो है कीजिए। तो एक टू डू लिस्ट टाइप की जो है आप बना सकते हैं, और ये काम रात को करिए सोने से पहले। तो सोने से पहले जो है आप लिख लीजिए कि मुझे कल क्या काम करने हो। तो कुछ भी काम हो लिखिए। आपको बाथरूम साफ करना है, अपना कमरा साफ करना है, कोई चैप्टर ख़त्म करना है, पढ़ाई करना है, कोई आर्टिकल लिखना, कुछ भी काम हो, जो भी हो वो लिखिए। तो लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप इसको लिख रहे हैं तो ब्रेन को आपको सिग्नल जाएगा कि आपके पास एक टास्क आ गया है, आपके पास जो है एक टास्क आ गया है। और सुबह जब आप ऐसे ही उठेंगे तो आपका दिमाग जो है आपको ऑटोमेटिकली एफर्ट लगाने के लिए जो है वो सिग्नल देगा। आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो कि ये काम करना है पर हो नहीं पा रहा, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, आपके काम पहले से बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो लिखिए, रात में लिखिए, सोने के पहले लिखिए, और आप देखेंगे कि वो काम आपके होने लगेंगे। तो क्योंकि ब्रेन में क्या हो रहा है, टास्क मिली, फिर एफर्ट के लिए ब्रेन सिग्नल देगा, और एफर्ट आप लगा के जब उसको पूरा कर लेंगे तो आपको डोपामिन मिलेगा, एक पॉजिटिव डोपामिन मिलेगा। तो छोटा भी काम है, जैसे मुझे लिख लिया आपने कि कल मुझे अपना रूम साफ़ करना है, तो आपको सुबह उठते ही सिग्नल मिलने लगेगा, रूम देखते ही आपको सिग्नल मिलने लगेगा, आप एफर्ट लेंगे, आप साफ़ करेंगे, साफ़ हो जाने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप फील बेटर करेंगे, यही रिवॉर्ड डोपामिन का होगा, पॉजिटिव। तो ये काम करने लगिए, और आप इसको 2 महीने तक अगर करते हैं तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली रीवायर होने लगेगा, और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। करके देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। फिर मिलेंगे। जय हिंद।